अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम माओं की आसानी के लिए बनाने वाले हैं कम वक्त और कम मेहनत के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सा लंच बॉक्स रेसिपी। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। बच्चों को खुश करना है तो आप बच्चों को बना कर देंगे मज़ेदार सी रेसिपी। और इस रेसिपी को आप आगे चल के, जैसे कि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, तो आप इसे इफ्तारी में बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसके आगे आप पकोड़े, समोसे, रोल खाना भूल जाएंगे, इतनी मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू को लिया है, इनको बॉयल करके ले लिया है। और 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। तो इनको हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में काट लेते हैं। तो आप इसको अगर और मज़ीद छोटा करना चाहें तो एक बार आप इसको और ट्रायंगल शेप में काट सकते हैं और छोटा करने के लिए, पर लेकिन मैं बड़े साइज़ के बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये ब्रेड के स्लाइसेस को काट कर रख लिया है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ी सी हरी प्याज मैंने ली है कटी हुई, इसका ग्रीन पार्ट है, वाइट पार्ट भी है, दोनों। तो ये हम डाल देंगे। 2 टेबल स्पून हरी प्याज चली गई। गाजर मैंने ली है, गाजर को ग्रेट करके लिया है। और साथ में हमने ली है शिमला मिर्च, इसको भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है। तो वेजिटेबल्स वैसे भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। अब हम इसमें हरा धनिया कटा हुआ डाल देंगे। तो ये वेजिटेबल्स इसमें चली गई। अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच मैंने डाला है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं। पिसा हुआ ज़ीरा डाला है आधा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। और अब हम इसमें 1 अदद अंडा डालेंगे। बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसको खाना बेहद पसंद करेंगे। आप बनाकर देखिएगा एक बार। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको वेजिटेबल्स नहीं पसंद हैं तो आप इसको डायरेक्ट आलू के साथ और हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के भी इसको बना सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स के साथ इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। और इन तमाम चीज़ों को देखिए मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। तो आप ये फिलिंग रात में भी बना कर रख सकते हैं। अगर आपके पास सुबह में टाइम कम है तो आपने ये रात को बना कर रख लेनी है। और ब्रेड पर आप इस तरह से स्प्रेड कर लें, अच्छी तरह से फैला लें इसको। इस तरीके से आप इस पर फिलिंग लगाकर आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। और सुबह में आप इसको झटपट फ्राई करके बच्चों को दे सकते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है। इतना मज़ेदार है ये स्नैक्स ब्रेड और पोटैटो का, कि अगर आप बच्चों को बनाकर देंगे तो बच्चे आपसे बार बार मांग के खाएंगे। और अगर आप इसे रमज़ान स्पेशल के लिए बना रहे हैं, आप इसको इफ्तारी में बनाएंगे, तो ये इतने मज़े के लगेंगे कि इसके आगे आपको पकोड़े, समोसे फीके लगने लगेंगे और आप यही बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो यहाँ देख सकते हैं इतने ये हमने तैयार कर लिए हैं फिलिंग लगाकर। और इस टाइम पर आप चाहें तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। कम ऑयल में ये फ्राई होते हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है इनको बनाने में। तो जिस साइड पर हमने आलू का बैटर लगाया था उस साइड से हमने इसको रखना है, ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1 से 1.5 मिनट ही लगा है इसको पकाते हुए। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है। तो अब दूसरी साइड से भी इसको पका लेते हैं। तो दोनों साइड से इस तरह अलटते पलटते हुए इसको पका लें, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में, और बहुत ही मज़ेदार बन जाते हैं ये देखिए कितना खूबसूरत सा ब्रेड का कलर लग रहा है दोनों साइड से, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो बस ये तैयार है। तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी लगते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बन के तैयार है। दिखने में कितना ये यम्मी सा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं बाकी भी फ्राई कर रही हूँ। और हाँ, अगर आप चाहें तो आप इसमें आलू की फिलिंग लगाने से पहले थोड़ा सा टोमेटो केचप भी, मायोनीज़ भी लगा सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी बताई है। तो आप देख सकते हैं कितना यम्मी सा ये स्नैक्स बन के हमारे तैयार हुए हैं। बाहर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं, अंदर से बहुत ही जूसी और मज़ेदार है। ये देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कैसी लगी है ये रेसिपी आपको। आई होप कि रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।